इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट है एसेंशियल्स फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। एसेंशियल्स फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावकारी संप्रेषण के लिए ज़रूरी बातें। प्रभावकारी संप्रेषण के लिए ज़रूरी बातें। तो फर्स्ट इसमें यह पॉइंट है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कॉल्स फॉर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। जो प्रभावकारी संप्रेषण है, प्रभावकारी संप्रेषण के लिए समन्वित प्रयास जरूरी है। समन्वित प्रयास जरूरी है। तो क्या क्या उसमें होते हैं कम्युनिकेशन के लिए? फर्स्ट है बी क्लियर अबाउट द पर्पज। बी क्लियर अबाउट द पर्पज। सेकंड है अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड है बी क्लियर अबाउट योर टारगेट ऑडियंस। फोर्थ है बी वेल इन्फॉर्म्ड। फिफ्थ है प्लान योर कम्युनिकेशन। सिक्स्थ है बी पॉजिटिव इन अप्रोच। सेवेंथ है अवॉइड एक्सट्रीम फीलिंग्स एंड सो ऑन। तो प्रभावकारी संप्रेषण के लिए पहला पॉइंट इसका है उद्देश्य के प्रति स्पष्ट होना। बी क्लियर अबाउट द पर्पज। बी क्लियर अबाउट द पर्पज, उद्देश्य के प्रति स्पष्ट होना। आपका उद्देश्य क्या है? अगर आप संगठन बनाना चाहते हैं तो वो कम्युनिकेशन कुछ और होगा। अगर आप लोगों को आंदोलित करना चाहते हैं तो वो जो है आपका जो संप्रेषण है कम्युनिकेशन वो अलग होगा। अगर आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसका कम्युनिकेशन अलग होगा। तो ये है बी क्लियर अबाउट द पर्पज। सेकंड है अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण की प्रक्रिया को समझना। संप्रेषण की प्रक्रिया में क्या मतलब सेंडर होता है, रिसीवर होता है, चैनल होता है, ये सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है कि हम संप्रेषण में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। थर्ड है बी क्लियर अबाउट योर टारगेट ऑडियंस, मतलब लक्षित श्रोताओं के बारे में स्पष्टता। लक्षित मतलब जिन श्रोताओं को आप लक्ष्य कर रहे हैं कि यहाँ तक हमारी बात पहुँचनी चाहिए, संप्रेषित होनी चाहिए, तो वो आपको जानकारी में रखना चाहिए। जानकारी में अब जैसे मानव मूल्यों की आप बात कर रहे हैं, पता लगा कि जो वहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई है वो सब देव पूजा वाले हैं, तो जाहिर है कि मानव की तरफ ध्यान नहीं देंगे वो। इसी तरह से बी वेल इन्फॉर्म्ड, मतलब कि फोर्थ है बी वेल इन्फॉर्म्ड। बी वेल इन्फॉर्म्ड का इसका मतलब बस सूचनाओं की अच्छी जानकारी होना। लोगों तक जो है बात पहुंचाने के लिए आपके पास अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर अच्छी जानकारी नहीं होगी तो संप्रेषण नहीं होगा। प्लान योर कम्युनिकेशन। फिफ्थ है प्लान योर कम्युनिकेशन। जो अपने संप्रेषण की योजना बनाओ। जो आपका संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, उसकी प्लानिंग अच्छी तरह से करनी चाहिए। और सिक्स्थ है बी पॉजिटिव इन अप्रोच। बी पॉजिटिव इन अप्रोच का मतलब ये हुआ सकारात्मक तरीका अपनाना। सकारात्मक तरीका अपनाना, ना की बात नहीं होनी चाहिए कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव का मतलब ये होता है सकारात्मक तरीका अपनाना, कि ना की बातें नहीं होनी चाहिए। अवॉइड एक्सट्रीम। सेवेंथ है अवॉइड एक्सट्रीम फीलिंग्स एंड सो ऑन। अवॉइड एक्सट्रीम फीलिंग्स एंड सो ऑन मतलब उग्र भावनाओं से बचना एवं और बहुत कुछ है। मतलब उग्र भावनाएं मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में कोई चीज़ आपको नहीं बोलना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हल्के स्तर पर भी कोई चीज़ आपको नहीं बोलना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि संप्रेषण नहीं होता है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब अगला जैसे पॉइंट आता है कि बी क्लियर अबाउट योर पर्पज। बी क्लियर अबाउट योर पर्पज। तो एवरी कम्युनिकेशन हैज़ एन ऑब्जेक्टिव। एवरी कम्युनिकेशन हैज़ एन ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक संप्रेषण का एक उद्देश्य होता है। कम्युनिकेशन कोई भी हो, संप्रेषण कोई भी हो, उसका एक उद्देश्य होता है। तो उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। संगठन बनाना है या लोगों को आंदोलित करना है या मार्केटिंग करना है, तो ये उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। आगे है वन शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट वन वांट्स टू अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, एक व्यक्ति जो संप्रेषण करना चाहता है और उससे कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसे संप्रेषण की प्रक्रिया की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। संप्रेषण की प्रक्रिया में कि सेंडर होता है, रिसीवर होता है, बीच में एक चैनल होता है, ये इस प्रक्रिया को उसको जानना चाहिए। अगर इस प्रक्रिया में कोई खामी होगी तो संप्रेषण नहीं होगा, और जो वो अचीव करना चाहता है, जो प्राप्त करना चाहता है संप्रेषण से, वो प्राप्त नहीं कर सकता है। कि जैसे लोगों को संगठित करना है, लोगों को आंदोलित करना है, तो ये प्रक्रिया को जानकारी होनी चाहिए आपको। आगे है द अर्ज टू कम्युनिकेट। द अर्ज टू कम्युनिकेट वन कम्युनिकेट
the urge to communicate should be preceded by clarity of purpose, clarity of purpose. संप्रेषण से पूर्व उसके उद्देश्य की स्पष्टता होनी चाहिए। संप्रेषण करने से पहले उद्देश्य के बारे में अच्छी तरह समझ लीजिए कि आप संगठन बनाने के लिए लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या आंदोलन के लिए कर रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं, तो उद्देश्य की स्पष्टता आपके पास होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट इसका आता है साथियों, सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब होता है टू एप्रिशिएट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, डिकोडिंग, ट्रांसमिशन, कॉम्प्रिहेंशन, फीडबैक एट्सेट्रा। संप्रेषण के विभिन्न चरणों को समझना। संप्रेषण के कितने चरण होते हैं? कई चरण होते हैं। जैसे संदेश को बनाना, संदेश कैसे बनाया जाता है, संदेश को समझना, फिर हस्तांतरण माने उसका ट्रांसमिट कैसे करेंगे, ट्रांसमिशन कैसे करेंगे, संदेश की गूढ़ बातों को समझना कॉम्प्रिहेंशन है, संदेश ग्रहण करने वाले से पूछना यानी फीडबैक लेना कि आप जो मैंने बताया तो वही आपने समझा, कुछ और आपने समझा, कि उसने कौन सा संदेश प्राप्त किया। फीडबैक मतलब ही होता है, जब तक आप फीडबैक नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक जो है संप्रेषण पूरा नहीं होता। ये कहिए कि आपने ऐसे कोई बोल दिया और लोगों को रिसीव हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। जिसने रिसीव किया उसे पूछना चाहिए, यही फीडबैक है। गुड कम्युनिकेटर्स like good artists use their tools effectively, अच्छे कलाकार के समान अच्छे संप्रेषक अपने उपकरणों का प्रभावकारी ढंग से उपयोग करते हैं। अच्छे कलाकार के समान अच्छे संप्रेषक अपने उपकरणों का प्रभावकारी ढंग से उपयोग करते हैं। जो अच्छा संप्रेषक होता है, कम्युनिकेटर होता है, एक तरह से आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट क्या मतलब, ये जो कम्युनिकेशन है ये सॉफ्ट स्किल है, ये हार्ड स्किल नहीं है, ये सॉफ्ट स्किल है। तो सॉफ्ट स्किल होने के नाते वो एक कलाकार है। हर कोई कम्युनिकेटर नहीं बन सकता। जैसे एक आर्टिस्ट होता है, हर कोई आर्टिस्ट नहीं बन सकता है, उसी तरह से हर कोई कम्युनिकेटर नहीं बन सकता, क्योंकि सॉफ्ट स्किल है। और हमारे मूल्यवासी बहुजन की समस्या है कि यहाँ जो है हार्ड स्किल वाले ज़्यादा हैं, यहाँ हार्ड स्किल वाले ज़्यादा हैं, यहाँ सॉफ्ट स्किल वाले तो है ही नहीं है। और सॉफ्ट स्किल ना होने की वजह से हमारा संगठन नहीं बन पा रहा है। कि जो अच्छी, आप कहने को अच्छी बातें बाबा साहब की हैं, फुले साहब की हैं, पेरियार की हैं, साहू महाराजा की हैं, लेकिन हमारे पास सॉफ्ट स्किल नहीं है, तो हम इसको आम जनता तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब हम लोग इसको समझेंगे कि जो कम्युनिकेटर होता है वो आर्टिस्ट होता है और ये सॉफ्ट स्किल है। अब हमारे लोगों को शायद इसके बारे में सोचना चाहिए और इसको डेवलप करना चाहिए, इस कम्युनिकेशन को डेवलप करना चाहिए।